तमीज बैठा चियाज बिल्कुल। अगर ये सोचते हो ठाकुर भर कि जो आज आजम खां की दुर्दशा हो रही, रिजवान जहीर की हो रही, जब मुसलमानों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में तंगेल नहीं तब जेल गया, आपको शर्म नहीं आ रही कहने में? नहीं, आपने क्या किया? आपकी सरकार थी, आपके बुलडोजर क्यों वहां नहीं चला? 27 में चुनाव होगा, सारे ठाकुरों समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और पूरी से पूरी सीटें आएगी, सीधी सी बात। हाँ, और सर अरे भैया ठाकुर है तो मोच रखेंगे और क्या? ठाकुर वोट चोर गद्दी छोड़ कह करके जो है लोकतंत्र में भ्रम फैला रहे हैं। वोटरों को हम गाली दे रहे हैं कि वोटर फर्जी है। वोटर फर्जी है तो उसका चुना हुआ सांसद असली कैसे हो सकता है, आप बताइए। यदि प्लाट राजा भैया कहीं भी, और सपा भी सत्ता से दूर है, राजा भैया भी सत्ता से दूर हैं, और भाजपा में रह के उनको 3-4 बार से कुछ मिला नहीं, कहीं ना कहीं उनका मन भी है। पिछले चुनाव में जैसे लोकसभा के उसमें दिखा कि उन्होंने जो है सपा समर्थित प्रत्याशी, सपा के प्रत्याशी को समर्थन दिया। प्रदेश की राजनीति में क्या भूचाल आने वाला है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता पूछ रही। क्यों? क्योंकि आजकल विपक्षी खेमे के लोग तारीफ कर रहे हैं सत्ता पक्ष के साथ जो शामिल लोग। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता शिवपाल यादव जी ने राजा भैया की तारीफ की, तो लोगों के बीच में ये गया क्या राजा भैया अब समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? क्योंकि राजा भैया एक बड़ा चेहरा है, कुंडा से विधायक हैं, एक छत्र राज उनका उधर रहता है, जिधर जाते हैं सरकार संभव हो जाती बनना। तो लोग यही कयास लगाने लगे कि क्या या तो समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं उनका भी मन बदल रहा है कि चले समाजवादी पार्टी की तरफ, और राजा भैया पे भी डोरे डालने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव जी का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा भी राजा भैया को लेकर कि क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता हैं राजा भैया। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि 27 में दल बदल फिर शुरू हो जाएगा और तारीफ भी की जा रही है, और कैसे देख रहे हैं कि अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन करने लगे। देखिए, कहीं ना कहीं राजा भैया कुछ क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है उनका वर्चस्व है, और उनकी बातें जो है विवादित नहीं होती हैं। बातें जो करते हैं बहुत नापतौल के करते हैं। रही बात भाजपा के कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता थे, बहुत उपेक्षित हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें जो है उन्हीं के साथ पर्यवेक्षक जो आए थे कि लोकसभा में भाजपा हारी क्यों, तो उन्होंने कह के उन्हीं के पर्यवेक्षकों ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती यहाँ। अब देखिए, एक बात समझिए कि जब आप कुछ काम नहीं करेंगे, ना आपका मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना विधायक, ना सांसद क्षेत्रों के दौरा नहीं करेंगे, चौपाल नहीं लगाएंगे, गाँव में जाकर कर तो रहे हैं। आज राहुल गांधी आए थे, देखिए मंत्री समेत सब लोग सड़कों पर लेट गए राहुल गांधी का विरोध करने के लिए। काम नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? देखो, विरोध करने का एक पैमाना होता है, ये विरोध करना होता है। हम आज मान रहे हैं, चलिए हम मान रहे हैं कि हम कांग्रेसी नहीं हैं, कांग्रेसी को रोका गया, कल यही कांग्रेसी और सपाई मिल के भाजपा वालों को रोकेंगे तो कहेंगे दंगा कर रहे हैं, ये लोग बदमाश हो गए हैं, ये लोग गुंडे हैं। देखिए, इस तरह का कार्य, आप काला झंडा दिखाते, आप विरोध करते, नारा लगाते, लेकिन इस तरह का कार्य किसी को आप जाने नहीं देंगे, ये तो मतलब तानाशाही, हिटलरशाही हो गई। ये गलत है। वो भी वही दिनेश सिंह। आपने काम के लिए कहा तो मैंने काम बता दिया उनका कि देखो आप कह रहे क्षेत्र में नहीं निकल रहे, क्षेत्र में निकले, राहुल गांधी आए थे, सड़कों पर लेट गए, मार विरोध किए। सवाल मेरा यही है कि राजा भैया के ऊपर क्या राजा भैया का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है? वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ 2027 में भविष्य देख रहे हैं? नहीं, ये सब बात नहीं है। राजा भैया पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, और शिवपाल यादव जी भी पढ़े लिखे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उनके बयान में कोई ऐसी बात नहीं आती कि जिस पे कोई टिप्पणी कर सके। उन्होंने तारीफ करी कि क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने सही कहा कि राजा भैया जो है क्षत्रियों के बड़े नेता है। सबसे बड़े कहने का मुझे कोई राइट नहीं है, क्योंकि बहुत क्षत्रिय हैं, बड़े बड़े लोग हैं उत्तर प्रदेश तो में हाँ, तो लेकिन राजा में क्षत्रिय तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन राजा में जिनका नाम चलता है हमारे प्रदेश में, वो राजा कुंडा का नाम। कहीं ना कहीं राजा भैया की वजह से ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। अगल बगल के सीटों में उन्होंने बीजेपी का समर्थन ना करके उन्होंने इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया था। प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया, अगल चित्रकूट हो गया, सब कहीं ना कहीं कहा गया राजा भैया की देन है कि उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुँचाया। देखिए, राजा भैया की पार्टी है, अपनी उनकी एक पार्टी है, लेकिन उनकी जो है पार्टी की जो विचारधारा है बहुत अच्छी विचारधारा है, टुटपुंजिया विचारधारा नहीं है, रॉयल्टी है। तो जो टुटपुंजिया विचारधारा होती है, फटाहपन विचारधारा होती है, उनकी पार्टी तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाती है, समझ रहे हैं? तो राजा भैया की विचारधारा
वाली पार्टी है, अच्छी पार्टी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन आने वाले समय में राजा भैया की पार्टी आगे बढ़ेगी। आप ठीक है। मामला ये है, देखिए मैं एक बात कहूंगा, राजा भैया कहीं भी और सपा सत्ता से दूर है, राजा भैया भी सत्ता से दूर हैं और भाजपा में रह के उनको 3-4 बार से कुछ मिला नहीं, कहीं ना कहीं उनका मन भी है। पिछले चुनाव में जैसे लोकसभा के उसमें दिखा कि उन्होंने जो है सपा समर्थित प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी को समर्थन दिया, उसी तरह से कहीं ना कहीं आने वाले काल में वही नहीं जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, जिनकी पूछ नहीं हो रही है, सब लोग मन बना लिए हैं कि हमको सपा की ओर जाना है। अब सपा की तरफ आने वाले, आइए क्या कह रहे हैं। अब जो बीजेपी से नाराज होगा वो समाजवादी पार्टी में आना शुरू कर देगा। देखिए लहर समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए जो लोग जो है लालच में हैं, आपकी एक कह सकती है, जो लोग तांडव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, हरामखोरी करने वाले हैं, जो है दंगा फसाद करने वाले, उन लोगों को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। जिन लोगों को लगता था नहीं इस देश में संविधान नहीं, जो है मैं जो कहूँगा वो होगा, जो मैं कहूँगा वो होगा, जो है बेसिकली वो बीजेपी के को जो है आंखें दिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन बीजेपी उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी संवैधानिक पार्टी है और संविधान में भरोसा रखती है बेसिकली। जो कहाँ नहीं इन्हीं से पूछिए। रोड पर लेट करके संविधान दिखा रहे हैं, रोड पर लेट गए, राहुल गांधी को आने नहीं दिया रहा। देखिए मैं राहुल गांधी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी को विरोध करने का हक सबको है। अगर लोकतंत्र में भ्रम कौन फैला रहा है? लोकतंत्र में जो है मोदी जी गद्दी वोट चोर गद्दी छोड़ कह करके जो है लोकतंत्र में भ्रम फैला रहे हैं। वोटरों को हम गाली दे रहे हैं कि वोटर फर्जी है, वोटर फर्जी है तो उसका चुना हुआ सांसद असली कैसे हो सकता है? आप बताइए। यदि ये प्लाट जो फर्जी होगा तो इसमें बना हुआ मकान असली हो जाएगा क्या? वैध हो जाएगा? नहीं ना। देखिए देश में संविधान है, संविधान मतलब जो है स्वतंत्र रूप से यहाँ का जो चुनाव आयुक्त है और जो चुनाव होते हैं वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है कि फर्जी है कि नहीं फर्जी है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वहाँ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनिए सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने क्या जो है अपने पार्टी में लोगों को लेके नहीं आए? अजीत पवार कौन थे? हेमंत विश्व शर्मा कौन थे? आपके क्या नाम है बड़े बड़े नेता जो इनमें आए, नवीन जिंदल जो कौन है? सब तो कांग्रेस और सपा से उठा के लेके आए, फिर कैसे? भैया मैं फिर बार बार यही कहता हूँ, सब भाजपा के पास कोई एक नया कंपनी खोला है, दूसरे जो है पार्टियों को नहीं दे रहे हैं, कुछ अच्छा साबुन या मशीन बना लिए हैं, वो जो है उसको नहवाओ या उसमें डालो तो चाहे दागी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे चोर हो, वो एकदम पाक साफ हो जाएगा। या तो भगवान के यहाँ होता है या तो यहाँ होता है। क्या दागी नहीं है इनके जो कह रहे हैं? क्या दागी नहीं है? नहीं है। कैसे हैं दागी बताइए? कौन सब ईमानदार हैं। कितने एमएलसी बताऊं, कितने एमएलसी बताऊं, कितने बताऊं? आप एक बात बताइए। 167 तो खाली विधायक बलात्कारी हैं। किसके? बीजेपी वाले अब नहीं कर रहे हैं। उधर वही है जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायक को इन लोगों ने जो है ये सस्पेंड, तुम आप जेल भेजे, आपकी पार्टी भेजी, सर्वोच्च बलात्कार खत्म हो गया क्या? नहीं किसने भेजा? एक मिनट अध्यक्ष जी, किसने भेजा? सर्वोच्च न्यायालय ने तंगेल लिया, तब वो जेल गया। आपको शर्म नहीं आ रही कहने में? नहीं आपने क्या किया? आपकी सरकार थी, आपके बुलडोजर क्यों वहां नहीं चला? मैं कह रहा हूँ विधायक निधि दी गई है, विधायक निधि से आदमी यदि खड़ंजा न लगवा पाए, अठे नाली न बनवा पाए जो है, तो ये उसके उन्हीं के विधायक काय रो रहे हैं, उन्हीं के विधायक रो रहे हैं, वही नहीं विधायक करे 36% पर टिंग थोड़ी हो गए। आप विधायक होकर भगवान नहीं हो जाओगे ना, जो बेसिकली जो संसद के हिसाब से आपको धर्म के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। जो सोनू कहाँ से हो? हम वही हैं कैसरगंज लोकसभा से, जहाँ पे उनके लड़के हैं सांसद उधर वाले। विदूषण। क्या लग रहा है इधर नेताजी उधर ही रहेंगे कि साइकिल चलाने आ जाएंगे? साइकिल चलाएंगे भैया, जो इतना दिन से बनना सांसद, इतनी बार से है 6 बार सांसद बन चुका है, उसको कुछ मिला नहीं है तो वही साइकिल में आइए करेंगे। सरकार से खुश हो कि नहीं हो? हम सरकार से खुश नहीं भैया, कोई नहीं खुश हो भैया। काहे नहीं खुश? कोई नहीं खुश रहे, बेरोजगारी इतना महंगा, तुम्हारे पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, तुम दुखी हो भैया। वही खुश है जो महीने के 60-70 हजार रुपया कमा रहा है, वो नहीं खुश है। 15 हजार कमा रहा, वो खुश नहीं है, अपना परिवार नहीं चला पा रहा। भैया क्या समाजवादी पार्टी में अब आ जाएंगे? क्योंकि शिवपाल यादव जी ने तारीफ कर दी कि सैयद ठाकुरों के सबसे बड़े नेता है। अब योगी जी जाने वाले हैं, अखिलेश भैया आने वाले हैं। देखिए हम आपको एक सवाल बहुत साफ शब्दों में बता दें, समाजवादी पार्टी ने जिसकी तारीफ की है उसकी एक बार नाश हुई है। और राजा भैया जो है
एक सेवक हैं और 5-6-7 बार के विधायक हैं, उनके लिए संविधान बड़ा है और रजहट जो है उनके लिए छोटे आवाम ने उनको जीत के प्रदेश की पंचायत में भेजा। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, यही क्षत्रिय समाज के ही लोगों ने 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी में ही अजीत सिंह की हत्या हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा करके माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आप भी 2005 में ठाड़े होकर लोकसभा में आप पे जो बीता था तो आप भी जान सकते हो। तो रह गया है सवाल, मुलायम सिंह ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को धोखा दिया, बीपी सिंह को दिया, अजीत सिंह को दिया, शरद यादव को दिया, राम नरेश यादव को दिया, देवीलाल चौटाला को दिया। लिस्टिया लाए कहाँ से महाराज? हम कहाँ से लाए इसको हम नोट कीजिए, गूगल पे डाल कीजिए। नेता बनना है क्या? अरे नेता आज नहीं तो कल हम नहीं बनेंगे तो हमारे मित्र पंडित जी बनेंगे। 1 मिनट रह गया सवाल, अगर आज ठाकुरों की 1 मिनट, अरे 1 मिनट चिया बैठो। ये अगर ठाकुर भरी चीज को महसूस करते हो कि समाजवादी पार्टी हमारे पर फूल उतारेगी तो नहीं उतारी। राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बनाया 2 बार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बगैर शर्त के और बगैर इंसानियत के नाते 2 बार प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। यह अगर ठाकुर सोचते हो कि समाजवादी पार्टी हमको रसगुल्ला खिलाएगी तो जब समाजवादी पार्टी ने 1 मिनट तमीज चिया बैठो, चिया बिल्कुल। अगर ये सोचते हो ठाकुर भर कि जो आज आजम खां की दुर्दशा हो रही, रिजवान जहीर की हो रही, जब मुसलमानों के अतले से तो समाजवादी पार्टी नहीं हुई तो ठाकुर भर इसको दिमाग से निकाल दे। देखो ये बताएंगे तो सरकार किसकी है? आजम खान के खराब है, सरकार किसकी है? मामला ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब सुनो भी, भाषण थोड़ी देना है, सुनो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खड़े रहिए यही जवाब दीजिएगा मेरा, 2000 खड़े रहिए यही जवाब दीजिएगा मेरा। 2027 में चुनाव होगा, सारे ठाकुरों समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और पूरी से पूरी सीटें आएगी, सीधी सी बात। हाँ और सर, अरे भैया मुँह ठाकुर है तो मुँह रखेंगे और क्या। बाप रे, क्या ठाकुर साहब मिल गए। समाजवादी हम भी पार्टी हिंदू हैं, हम सब किसी पार्टी का वो नहीं करते हैं। मैं जवाब जानना चाहूंगा, क्या आज जो है भाजपा जिन वादों पे भाई सबके घर के कार्यकर्ता जो है चाहे जिस पार्टी के हों वो सर्वमान्य होते हैं, वो पार्टी के रीढ़ होते हैं, क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है? मैं पूछना चाहूंगा, नहीं है? आप ये कह रहे हैं, मैं बताऊंगा। इनका पर्यवेक्षक आए, केंद्रीय पर्यवेक्षक आए और उनसे भेजा गया कि भाजपा हारी क्यों, उत्तर प्रदेश में हारी क्यों, तो उनके पर्यवेक्षक लिख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं, बहुत उपेक्षाएं हो रही हैं, कार्यकर्ता ऊब गए थे, जिस हिसाब से प्रचार करना चाहिए था, जिस हिसाब से काम करना चाहिए क्षेत्रों में नहीं किए। और ये कह रहे हैं, पूछे जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज से भाजपा ही नहीं था, आज मैं क्यों बिफर रहा हूँ, जो मूल कार्यकर्ता था वो जो है एकदम ऊब गया, जो नए आए हैं वो उनको जो है एकदम मलाई चाहिए और जो पुराना कार्यकर्ता है उसको एकदम उपेक्षा की जा रही है। वाले को मलाई चाहिए पूरा। इधर आइए। सर मेरा जब सिंह सैनी। क्या लग रहा है आपको? आजकल राजा भैया पे भी बात हो रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह बात हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी भी तारीफ कर रहे हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना रहे हैं आने के लिए? कौन? राजा भैया हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह हुए। देखो मैं बहुत